6, 8, 10, 12 और 40, मतलब 40 तक जा रहा है, इनका योग निकालना है, इनका सम निकालना है आपको। तो आप मुझे एक चीज बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? आप सिंपल एक चीज बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाल सकते हो आप? तरीका क्या बताया गया है आपको? सर आपने ये बताया था 40 माइनस का 6 कितना निकल कर आया? 34। और अंतर कितना आ रहा है? 2 का गैप है ना, तो वो 2 गैप बटे 2, क्योंकि अंतर 1 होता है तो फिर 1 का देते हैं। अब 2 का गैप है तो 2 देंगे डिवाइड, प्लस का 1। तो आपकी जो नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी वो कितनी निकल कर आ जाएगी? 18। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग मुझे बताओ, जब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 18 आ गई, अगर आपको योगफल निकालना है तो क्या मैं कह सकता हूं कि योगफल क्या होगा? एवरेज इनटू नंबर। हाँ या ना बोलो। मैं एवरेज क्यों इंक्लूड कर रहा हूं? क्योंकि ये सीरीज है और एवरेज हमें पता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी कि 6 प्लस 40 बटे 2 इंटू 18। तो कितना आ जाएगा? 46 इंटू 9। आंसर कितना आ रहा है? 9 6 की 54, कैरी आया 5, 9 चौके 36 और 5 41, 414। यही राइट आंसर है। आ रहा है दो संख्याएं ए और बी हैं, 5:2 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में क्या किया गया? 4 जोड़ा जाता है, तो यह अनुपात 9:4 बन जाता है। अब प्रत्येक संख्या में अगर 4 जोड़ा जाएगा तो 9 अनुपात, और यदि प्रत्येक वास्तविक संख्या में 5 घटाया जाए तो अनुपात क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है कि भाई 5:2 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में अगर 4 जोड़ा जा रहा है तो आपका अनुपात 9:4 होता जा रहा है। लड़ाई कंसेप्ट लगा देंगे तो 5 चौके 20, 9 दूनी 18, तो 20 में से 18 गए तो 2 रेशो बराबर 16 और 36। तो 9 चौके 36 में से अगर 16 चले गए तो कितना निकल कर आएगा? 36 में से अगर 16 चले गए तो 20 निकल कर आएगा। तो एक रेशो बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है सर। तो वास्तविक संख्याएं क्या है? ये हैं, यानी कि संख्या क्या आ गई? 50 और 20। वेरी गुड। अब वास्तविक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 45। और ये कितना हो जाएगा? 15। सॉल्व करेंगे, 3:1। ये हुई ना बात। तो 3:1 विल बी योर राइट आंसर। इस तरह से आप सेकंडों में इनको कर सकते हो सॉल्व। ए बी सी आपकी 3 संख्याएं हैं जिनका औसत आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? 55। तो ए बी और सी, 3 संख्याओं का औसत 55 दे रखा है। तो 55 इंटू 3 करने पर तो ये कितना निकल कर आ गया? 165। अब यहां बोला जा रहा है सी का वजन ए के वजन से 10 किलोग्राम अधिक है। तो यहाँ एक चीज बोली जा रही है कि सर सी का वजन है ना, ए के वजन से 10 किलोग्राम अधिक है। लगा दिया। और बी से 5 किलोग्राम अधिक है। लगा दिया। अब इससे मेरे को एक क्लैरिटी निकल कर आ गई कि यार क्यों ना मैं सी के टर्म में ही पुट कर दूं सबको। ठीक है। डी का वजन सी से 19 किलोग्राम अधिक है। डी का वजन सी से 19 किलोग्राम अधिक है, यानी कि डी मतलब सी डी से 18 किलोग्राम छोटा है। ए बी सी डी का औसत वजन क्या होगा ये पूछा गया है आपसे। तो सिंपल अगर मैं इसको वैल्यू पुट करता हूं तो मैं ए को सी की टर्म में रखूंगा तो सी -10, बी को रखूंगा तो सी -5, और सी तो सी है ही 165। यहां से मेरे पास 3c बराबर कितना निकल कर आ गया? 180। सी बराबर निकल कर आ गया 60। अब सी बराबर 60 निकल कर आ गया तो सब कुछ आपको पता लग चुका है। बस सी बराबर 60 आ गया तो यहां पर आपके सामने क्या क्या निकल कर आना चाहिए? तो सर ए भी पता लग गया। ए कितना हो जाएगा हमारे पास? 50। 18 की जगह 19 होगा सर, ओ सॉरी, कोई बात नहीं, अभी काम में नहीं लिया था, अच्छी बात है। तो ये होगा 50, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 55। ठीक है। प्लस सी कितना है? सी कितना होगा? 60। मतलब अगर मैं सी की बात करूं तो सी तो खुद 60 है ही, और उसके बाद डी कितना होगा? डी 19 जोड़ देते हैं 79, अपॉन कितना करना है? 4। तो क्या आ रहा है आंसर?
तो 9 और 5 14, कैरी आया आपके सामने 1, 8 और 6 14 और 5 19 और 5 24, 19 और 5 24, 4 से भाग देंगे तो 4 6 की 24, 4 एकम 4, 61 केजी आपका राइट आंसर आ गया। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर। मैं ये देख रहा हूं tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का 2 है और माइनस सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए। तो यार यहां पर कुछ है जो आपको देखना चाहिए और देखने लायक चीज है। बोले क्या है सर? देखिए tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का 2, कुछ बन रहा है बनने को तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये मैं लिख सकता हूं क्या इसको? tan माइनस कॉट का होल स्क्वायर। हाँ आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन किन्हीं किन्हीं बच्चों को लगता है कि वैल्यू पुट से कर दिया जाए, वो तो करेंगे ही, बाद में कर लेंगे, लेकिन वैल्यू पुट क्यों? मैं अगर आपसे पूछ लूं कि आप 45 क्यों रख रहे हो, बताओ, कारण बताओ। तो किसी के पास कोई ऑथेंटिक कारण नहीं है भाई, क्यों रख रहा हूं पता नहीं सर, रख रहा हूं बस, बस यही बोल देते हैं, है ना। तो इस चीज में आपको नहीं जाना है कि भाई वैल्यू पुट कर दो सर, 45 रख दो सर, क्यों करें? अरे कारण हमेशा होना चाहिए अपने पास। तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का 2 माइनस यहां पर है, सेक को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 प्लस tan स्क्वायर। कॉसेक को क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वो तो मैं 45 से करूंगा भी, लेकिन मैं आपको एविडेंस तो दे पाऊं कि कम से कम आया कैसे। चलिए, तो यहां पर अगर मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का 2 माइनस, अगर मैं इसका पूरे से गुणा करता हूं तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। बोलो, जब मैं इसको देख रहा हूं tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस का 2 माइनस है माइनस का 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए माइनस का 1। अब क्या हो रहा है? कौन सा ज्यादा अच्छा लगा आपको? ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे। क्यों? दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है, उनका महत्तम समावर्तक 15 है, तो दी गई स्थिति को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के जोड़ों की संख्या बताइए कि कितने जोड़े यहां पर बन सकते हैं। आइए, मजा आएगा, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है और यही सबसे बड़ी खास बात है। अगर सर हम बात कर रहे हैं कि दोनों दो संख्याओं का योग मेरा 240 है और एचसीएफ मेरा 15 है, आप मुझे बताइए अगर मैं दो संख्याओं को ऐसे मान लूं तो आप मुझसे कुछ कहोगे? ए एच प्लस बी एच, उनका योग मैंने मान लिया 240, तो उनके अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 15a प्लस 15b, सॉरी हाँ 15a प्लस 15b बराबर 240। अनुपातों का योग कितना निकल कर आ रहा है? a प्लस बी, अगर मैं 15 का भाग दे देता हूं तो ये निकल कर आ रहा है 16। किसी को कोई भी आपत्ति है यहां तक तो मुझे बता दो, क्योंकि कोई होनी नहीं चाहिए दिक्कत, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज है कि आप पहले रिलेशन तो बनाओ कि रेशियोज का सम क्या आने वाला है। ठीक है सर, अब ए और बी क्या होने चाहिए? शुड बी को प्राइम, शुड बी को प्राइम, यानी कि यहां ए और बी आपके क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए। अब सह अभाज्य क्या होता है सर? सह अभाज्य वह संख्याएं होती हैं, वह युग्म होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है सर, अब आगे बात कर लेते हैं। तो 1 और 15 चलेगा? दौड़ेगा। 2 और 14 चलेगा? नहीं। 3 और 13 चलेगा? दौड़ेगा। 4 और 12 चलेगा? नहीं। 5 और 11 चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। 6 और 10 चलेगा? नहीं चलेगा। और 7 और क्या कहते हैं, 7 और 9 चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और 8 और 8 चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा सर। आगे तो सेम कॉमन आ जाएंगे। अब तो कितने पेयर बने? 1 2 3 4, तो कितने पेयर संभव हैं? 4 पेयर संभव हैं केवल।
वो त्रिभुज हैं जो आपस में समरूप नजर आ रहे हैं। एबीसी का क्षेत्रफल 9 और डीईएफ का क्षेत्रफल 12 है। बीसी अगर 2.1 है तो ईएफ कितना होगा? तो हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, एबीसी और डीईएफ, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 9/12। क्षेत्रफल का अनुपात अगर ये है, एरिया का अनुपात अगर ये है, तो मुझे बताओ भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? √9/√12। हाँ या ना बोल दो पहले तो, यही होगा ना? क्योंकि जो भुजाओं का अनुपात होता है वह रूट के समानुपाती होता है, क्योंकि भुजाओं का स्क्वायर ही तो एरिया के बराबर है। जब भुजाओं का रेशो निकालोगे तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत? बोले नहीं है गुरुजी। अब आप मुझे बताओ, अगर आप बीसी ले रहे हो तभी तो ईएफ निकाल रहे हो, तो ये भी कंफ्यूजन दूर कर लो। सर बीसी के साथ ईएफ ही क्यों आया? क्योंकि इसकी किस्मत में वही लिखा गया है, समरूप है। तो यहां पर अगर आप बीसी दे रखा है, ईएफ आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ईएफ बराबर बीसी की वैल्यू 2.1 √12 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 रूट अपना हो जाएगा कितना? 2√3/3। तो ये हो जाएगा 0.7। तो ईएफ बराबर कितना हो रहा है? 7/5√3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो कितना प्यारा प्रश्न है और